आलू बवंडर पोटैटो टोर्नेडो एक गांव में चिंटू बोलकर एक लड़का रहता है। उसके माँ बाप भी रहते हैं। चिंटू कॉलेज में फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। ऐसे तो वो बहुत ही होशियार था, पर पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। चिंटू के पिताजी एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क का काम करते थे। उनको चिंटू बोले तो बहुत ही गुस्सा आता था, क्योंकि उनकी नज़र में चिंटू एक गैर जिम्मेदार लड़का था। हमेशा किसी न किसी कारण से चिंटू को गाली देते रहते थे। एक दिन चिंटू कॉलेज से आकर, माँ मुझे काजू का उपमा बनाकर दो ना, ऐसा कहता है। तो वो काजू वाला उपमा बनाने के लिए किचन में जाती है। हॉल में चिंटू पैर पर पैर रखकर कोई किताब पढ़ रहा था। पिताजी घर आते वक्त माँ चिंटू को उपमा दे रही थी। वो 2 निवाले खाकर, क्या माँ उपमा तेल में डालकर बनाई हो? घी डालकर बनाना था ना, ऐसा कहते हुए खा रहा था। वो देखकर पिताजी को बहुत ही गुस्सा आता है। अरे तुझे तो घी नहीं रे, केरोसिन से बना हुआ उपमा देना चाहिए। कहते ही चिंटू उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हुए किताब पढ़ रहा था। पिताजी क्या पढ़ रहा है रे तू? ऐसा कहते हैं। तो चिंटू स्टार डस्ट पढ़ रहा हूँ, ऐसा कहता है। पिताजी कौन सा डस्ट करके पूछता है। तो चिंटू स्टार डस्ट ऐसा कहता है। पिताजी वो फालतू की किताबें पढ़ने के बजाय तू तेरी पढ़ाई के क्लास की किताबें पढ़ सकता है ना, ऐसा कहते ही वो, हाँ वो पढ़े तो क्या होगा पिताजी बताओ, ऐसा कहता है। पिताजी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कहता है। तो वह, हाँ मिले तो क्या होगा पिताजी, फिर बताओ, ऐसा पूछता है। तो पिताजी अच्छा रैंक आएगा रे, बाद में अच्छी नौकरी मिलेगी रे, ऐसा कहता है। तो हाँ मिलेगी, तो उसके बाद क्या होगा, ऐसा कहते ही पिताजी बढ़िया ठाट से पैर पर पैर रखकर बैठ सकता ना रे, ऐसा कहता है। तो वो, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, पिताजी करके मजाकिया अंदाज में पिताजी को देखते हुए कहता है। तब उसके पिताजी को गुस्सा आकर बंद कर, अपनी बक बक वैसे पैर मत हिला, अंगार लगती है। पिताजी मेहनत करके कमा रहे हैं ना, अच्छे से पढ़कर अच्छा नाम कमाना करके तुझे समझ में नहीं आता क्या, मस्त खाना और हजम होते तक घूमना। कहते वक्त चिंटू छी छी अट्टा खट्टा नौजवान था। मैं देखो अभी कैसा हो गया हूँ, तुम्हारी नजर लगकर ऐसा हो गया हूँ मैं। मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है पिताजी, अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, खुद का कोई ना कोई धंधा शुरू करूंगा। तो पिताजी कुछ भी करके मर रहे, तेरे धंधे के लिए मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, कहकर चले गए। अगले दिन चिंटू गांव में घूमते हुए क्या करना चाहिए करके सोच रहा था। उसको कुछ खाने के आइटम बेचने वाली गाड़ियां दिखते हैं, तो वो मैं भी एक ऐसी गाड़ी लगाए तो अच्छा रहेगा, पर मैं जो बेचूंगा वो सबसे अलग, सबसे नया रहने को होना। ऐसा सोचते हुए अपने मोबाइल ओपन करके कई तरह के वीडियोस देखता है। तब उसको एक वीडियो देखकर एक आइडिया आता है। वैसे वो एक गाड़ी खरीद कर उस पर ट्विस्टर आलू करके बोर्ड लगाता है। बाद में थोड़े आलू, स्टोर, कुछ खाना बनाने वाला सामान, नमक, मिर्च, मसाले वगैरह लेकर गांव में आता है। और अरे आओ भाई आओ, पोटैटो टोर्नाडो ट्विस्टर आलू गर्मा गर्म टेस्टी आप लोगों को बना के दूंगा, आओ आओ। एक सलाख में आलू सिर्फ 30 रुपए में करके चिल्ला रहा था, तो लोग आकर उसको घेर लेते हैं। और एक व्यक्ति, भाई ये ट्विस्टर आलू क्या है, यानी क्या होता है, वो ऐसे कहता है। तो और एक व्यक्ति, टोर्नाडो वालों बोले तो क्या है भाई, वो इतना स्वादिष्ट रहता है क्या करके पूछता है। तो चिंटू, अरे अरे बहुत बढ़िया रहता है जी, एक बार खाए तो बार बार खाने की इच्छा होगी, आप ही देखो, कहकर एक सलाख में आलू को चुबाकर उसको चाकू से काटता है। बाद में उसको तेल में डालकर नमक, मिर्च, मसाला छिड़क कर आने वाले को देता है। वो खाकर लोग उस टेस्ट को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक व्यक्ति, अरे वाह बढ़िया है रे आलू, ऐसा टेस्ट मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा कहता है। और एक व्यक्ति, हाँ भाई बढ़िया है, मुझे और एक दे दो, कहते ही ऐसे शाम होते तक उसके पूरे आलू खत्म हो जाते हैं, पैसे बहुत आते हैं। ऐसे वो खुश होकर घर आकर जो हुआ घर में बताता है। पिताजी वो सुनते हैं, पढ़ाई कर रहे बोले तो रोड पर फालतू का आलू बेचता क्या, छी छी, ऐसे ही जिंदगी भर जिएगा क्या, कहते ही चिंटू, अरे पिताजी यह तो अभी शुरुआत है, कितने भी बड़े सफर में
पहले एक कदम ही बढ़ाते हैं। मैंने भी अभी बढ़ाया है। मैं और ऊंचा बड़ा बनकर दिखाऊंगा। तुम देखते रहो, ऐसा कहता। बाई सेल, बाई जेल, बाई जेल, बाई जेल है। ऐसे वह रोज गाड़ी पर आलू बेचते हुए पैसे कमा रहा था। वैसे ही रोज वह आगे कैसे बढ़ूं करके सोचते हुए रहता है। एक दिन एक बैंक मैनेजर से मिलता है। वो, सर, मुझे पहचाने क्या आप? मेरी गाड़ी पर आप कभी कभी आलू टोर्नाडो खाकर अपने घर पार्सल लेकर जाते हो ना, याद आएगा सर आपको? ऐसा कहता है मैनेजर। हाँ, तुमको तो पहचान गया। तुम्हारा नाम पता नहीं, पर तुम बस हो आलू टोर्नाडो का। मेरे घर में सब लोग फैन है। ऐसा कहते ही वो, सर, मेरा नाम चिंटू है। मैं आपसे एक सहायता मांगने आया हूँ, ऐसे कहता है। तो मैनेजर, बताओ चिंटू, क्या चाहिए तुमको? वो, सर, मैं खुद का 50,000 लागत लगाकर मैं धंधा शुरू किया सर। आज उस गाड़ी पर मैं रोज के 1,000 कमा रहा हूँ। आप अगर मुझे लोन दिए तो मैं और कुछ बेरोजगारों को लेकर और कुछ गाड़ियां लगाऊंगा और समय पर तुम्हारा लोन भी कर दूंगा सर। ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कहते ही वो गाड़ी के लिए लोन बोले तो अच्छा क्या, ऐसा बातें बोलकर रोक रहा था। तो चिंटू सर बड़े बड़े कर्जे लेकर देश छोड़कर भाग गए। मैं वैसा नहीं हूं सर, मेरे ऊपर भरोसा करो। हमारे जैसे युवकों को आप जैसे बड़े लोग प्रोत्साहित किए तो हम लोग आगे बढ़ सकते है ना। ऐसा कहते ही वो, सच है चिंटू, तेरी सच्चाई ईमानदारी मुझे पसंद आई। तेरा लोन सैंक्शन कर रहा हूं, ऐसा कहता है। वैसे चिंटू कुछ लोगों को ढूंढकर उनके साथ मिलकर और भी गाड़ियां लगवाकर व्यापार करता है। कुछ ही समय में उसका व्यापार अच्छा चलकर बहुत पैसा आता है। उससे वह बड़ा घर कार खरीद कर ठाट से घूम रहा था। लड़के ने जिंदगी में जीत हासिल किया करके चिंटू के पिताजी अब बहुत खुश हो रहे थे।